राजा राम श्री राम को आप कोट करते हुए आपने कहा था कि संत ही बड़ा राजा, मतलब संत जो है संसार का सबसे बड़ा राजा हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। का मतलब आप 2022 में रुड़की विधानसभा से आप लड़ने वाले हैं। आज के समय में यूथ बहुत जागरूक है और वो समझ चुका है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है। वो लोग जो दुराचारी थे, वो लोग जो बलात्कारी थे, या वो जो लोग जिनके ऊपर कुछ न कुछ चार्जेस थे, वो सभी लोग आज के समय में जेल के अंदर बंद हैं। बिल्कुल। तो इशारा आपका किसकी तरफ है? आप भाजपा के सपोर्टर लगते हैं मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन है। इस इलेक्शन के दौरान अब वो नेता जिनको 2022 में इलेक्शन लड़ना है अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। ये एक दौर सा बन चुका है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तब नेता जनता के बीच जाते हैं। वास्तव में जनता के साथ हमेशा रहने वाला ही लीडर कहलाता है। लीडर वो होगा जो कि इस पूरे समाज को लेकर के आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़ाए। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे होंगे, उस विषय पे पूरी हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हैं चर्चा करने के लिए आचार्य रजनीश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। आपसे चूंकि मैं सबसे पहले यही चर्चा कर रहा हूं कि राजनीतिक चीजें कैसे बदल रही हैं, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या पहले जैसे जो नेता हुआ करते थे, लीडर्स हुआ करते थे, इस समय वो लीडर्स हैं? जी धन्यवाद अखिलेश जी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी दर्शकों को जय श्री राम। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, एक समय वो भी था जब जो लोग राजनीति में होते थे उनको हम अपना आदर्श मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, उनका अनुकरण करते थे। लेकिन ऐसा भी दौर आया कि जब राजनीति पूरी तरह से कहीं माफिया राज है, कहीं गुंडागर्दी है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो ऐसा भी समय आया। शायद समय का ही ये सब था जी। लेकिन आज का जो समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, आज के समय में यूथ बहुत जागरूक है और वो समझ चुका है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है। देखो, शिकायतें तो, आलोचनाएं ये तो हमेशा रहेंगी, चाहे आप अच्छा भी कार्य करें, यश अपयश, लाभ हानि, दिन रात, जीवन मृत्यु तो साथ साथ चलता है। परंतु आज के दौर में जहाँ यूथ बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया का समय है, तो आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति सरल वृत्ति का है, जो भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और सच्चे मायने में जो दिखता है कार्य करता हुआ, जमीनी स्तर पर, धरातल पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो भले ही रिच ना हो, वो व्यक्ति चाहे गरीब परिवार से भी हो, यदि उसके अंदर सेवा भाव है, तो मैं समझता हूँ लोग आज धार्मिक महत्व के साथ साथ उस व्यक्ति का, खुद का व्यक्तित्व का भी आकलन करते हैं, उस व्यक्ति की व्यवहार कुशलता का भी आकलन करते हैं, उस व्यक्ति की चरित्रता को भी देखते हैं। तो मुझे लगता है आज के समय में वही व्यक्ति जीत कर आएगा जो व्यक्ति जनता के बीच में रहने वाला हो, जो व्यवहार कुशल हो, जो छल कपट, जो अभी कुछ और बात की, दूसरी जगह जाकर के कोई और बात की, ऐसा व्यक्ति मुझे लगता है अब इन दिनों में तो शायद आने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, यूथ बहुत जागरूक है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सब समझते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे साथ छलावा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है आज के समय में किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपको बहुत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करना होगा। आपको लगता है कि आज के समय में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, पर बात यह है कि जनता को, अगर जनता का दिल जीतना है, जनता का वोट चाहिए, तो आप प्रलोभन देंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने बोला कि माफिया, पहले नेता जनता बनाती थी, जनता ही किसी व्यक्ति को चूज करती थी, चुनती थी, कहती थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपका पूरा समाज उसको सपोर्ट करता था। आज तो रेडीमेड नेता आ रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो धनबल के आधार पर आ रहे हैं, कहने के आ जाओ क्योंकि मेरे पास पैसा है, प्रचार कर सकता हूं मैं। आपने बोला कि जो
कूटनीति ना जानता हो, जो छल कपट ना जानता हो, उसको जनता चूज करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि जनता उनको चूज करेगी, क्योंकि कूटनीति तो चाहिए राजनीति में। देखिए, आज के दौर में अखिलेश जी, अच्छा प्रश्न है आपका। आज के दौर में मैं समझता हूँ राजनीति का जो पूरा एक माहौल है, एक वातावरण है, वो काफ़ी बदल चुका है। और सोशल मीडिया के आ जाने से बहुत सारी चीज़ें खुल करके जनता के बीच में आ रही हैं। जो आपने राजनीति की बात की है, देखिए राजनीति को लोग, आज अगर हम किसी को कह दें कि आप बड़े राजनीतिज्ञ हो तो लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन राजनीति ऐसी नीति नहीं थी कि जिसमें किसी का अनहित हो। राजनीति इस प्रकार का एक चीज था जिसको कि एक सेवा का माध्यम बताया गया था। हम आज भी बहुत से लोगों का अनुसरण करते हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका भाव ये था कि भगवान ने यदि मुझे कुछ अवसर दिया है, यदि मेरे हाथ में कोई ताकत है, उस ताकत को मैं जनता के हित में लगाऊं। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान ने ऐसा अवसर देता है कि आपके एक फोन करने से किसी का कार्य हो जाता है, तो आपका क्या घिसता है इसमें? तो यदि आपके पास भगवान ने यह अवसर दिया है तो जीवन को अपना धन्य बनाना है, तो आपको राजनीति में रह करके सेवा भाव अपने अंदर में लाना होगा। और आज मैंने बताया कि ये राजनीति कूटनीति वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं चल पाएगा। जिस तरह से लोगों पे पहले रेपिस्ट लोग आते थे, भ्रष्टाचारी लोग आते थे, माफिया आते थे, मुझे लगता है पैसों को लेकर के तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कि जो मेरा आकलन कहीं गलत हो सकता है कि भाई तो कोई पैसे की राजनीति तो हो गई है, पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन पैसा भी व्यक्ति को एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एकदम से आप अनाचार करो, भ्रष्टाचार करो तो आप ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हो। आज देखिए आप बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कहाँ हैं, आप अब राजनीति में उठाकर देखिए कहाँ कहाँ लोग जेलों में ठुसे हुए हैं। एक समय पर ऐसे ऐसे लोग जो अफसरों से अपने जूते तक साफ कराने की बात करते हैं, आज वो अपने जेल में हैं। जो लोग बिहार की राजनीति में कहते थे हमारे से बड़ा सर्वा कोई नहीं है, वो जेल में रह करके अपने दिन को गुजार रहे हैं। तो उन सबको मैं बहुत ही खुले शब्दों में कहता हूं कि आपको आपका कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने अवसर दिया है तो सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में रह करके जनता से छलावा आप कभी ना करें, क्योंकि जनता यदि आपको राजा बनाती है तो जनता एक दिन ऐसा सबक सिखाती है कि आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अभी आपने कहा कि वो लोग जो दुराचारी थे, वो लोग जो बलात्कारी थे, या वो जो लोग जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस थे, वो सभी लोग आज के समय में जेल के अंदर बंद हैं। बिल्कुल। तो इशारा आपका किसकी तरफ है? आप भाजपा के सपोर्टर लगते हैं मुझे, क्योंकि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब किस अभी बंद हैं, पहले खुले थे, तो कब से परिवर्तन आपको देखने को मिला? देखिए ऐसा है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई और भी व्यक्ति आना चाहिए तो वो खुले मन से आ सकता है। और जैसे आपने मेरे बारे में आपने बोला कि अब जाकर के लोग जेल में हैं, तो अब जेल में है मतलब पहले जेल में नहीं थे। परिवर्तन क्या आया? जनता तो समझ रही है परिवर्तन क्या है। परिवर्तन में तो सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ, पार्टी परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब यह कि पार्टी के आने की वजह से लोग जेल में चले गए, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें कमियां रहती हैं। मुझे लगता है जैसे कांग्रेस के शासन काल में ऐसा नहीं कि अच्छे भी कार्य हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का जो सिद्धांत रहा, सत्ता से वो नहीं है, सत्ता के पास भाजपा इतने दिनों सत्ता से दूर रही, तो ठीक है। अब जब सत्ता में भाजपा आई है तो देखो आलोचनाएं तो होती हैं, लेकिन जब लोग देख पा रहे हैं कि देश हित में कार्य हो रहा है, जब लोग देख पा रहे हैं किसी भी धर्म संप्रदाय से हो कि देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि जो देश से प्रेम करता है, जिसकी भावना है मेरे देश का प्रत्येक नागरिक सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। आज बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी पूरे विश्व में तारीफ होती है। मोदी की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनको हम एकदम से केवल बुराई करना, हर चीजों को लेकर के बुराई करना, वो राजनीति नहीं हो सकती है। कांग्रेस का जो सिद्धांत बन चुका है उनमें जो एक वो होना चाहिए अप्रिशिएट करने की, स्वीकार करने की जो आदत होनी चाहिए, वो स्वीकार नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीजों में इसलिए आज कांग्रेस इस मुकाम पर खड़ी है कि उसको चिंता करने का विषय है, सोचने का विषय है। इस समय आपके हिसाब से फिर सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि 2022 के इलेक्शन में जी क्या होगा, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी?
देखिए 2022 में ऐसा बहुत से समय में रहा, लोग भाजपा के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। जैसे भाजपा ने बहुत सारी योजनाएं देश को दी हैं, चाहे वो किसान हित में दी हों, चाहे वो उन्होंने आयुष्मान कार्ड के उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, चाहे उन्होंने लोगों को, गरीब लोगों को पेंशन हो या और बहुत सारी चीज़ों को। वो तो हुई, पर मैं, चूंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप आकलन भी करते होंगे जी, तो उस आकलन के आधार पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो ज्योतिषी आकलन है जी जी जी, वो क्या कहता है, क्योंकि कुछ समय बाद ही इलेक्शन है जी जी जी, और हो सकता है कि 2022 से पहले भी इलेक्शन हो जाए जी। तो अब क्या आकलन आपको कहता है कि कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए उत्तराखंड में जहाँ तक मैं स्थिति की बात करूंगा तो भाजपा की वर्तमान में स्थिति मजबूत है, कांग्रेस को भी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मान के चलिए भाजपा की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है, भाजपा की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है, बाकी बाद में भी चीजें बदल सकती हैं। रुड़की विधानसभा में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति आपको दिखती है या इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? देखिए रुड़की विधानसभा में भी सब लोग करेंगे, अपने स्तर पे प्रयास करेंगे ही। और मुझे लगता है कि जो आदमी अच्छा कार्य करेगा और तो निश्चित रूप से वो विजय होगा। हाँ। लोगों के बीच जाएगा, जमीन स्तर पे जो कार्य कर रहा है। कौन बनेगा उसका नाम नहीं बताएंगे आप? देखिए मैंने बताया कि किसी भी राजनीति में जब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारे बीच से उठकर गया है, जो व्यक्ति धरातल पर कार्य करने वाला है, तो मुझे लगता है यूथ बहुत जागरूक है। और ये खाली रुड़की के लिए नहीं है, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो आगे जाएंगे वो लोग मेहनत करने वाले लोग जाएंगे। वो लोग खाली पैसे के दम बल पर, बाहू के बल पर, भुजाओं के बल पर, मुझे लगता है ये ज्यादा लंबी राजनीति नहीं चलने वाली होती है। धनबल बाहुबल चलने वाला नहीं है, केवल आपका व्यवहार ही आपको आगे लेकर जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी बात कहते हैं कि धर्म के मूल में अर्थ की आवश्यकता होती है। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो भी आपको अर्थ की आवश्यकता होगी, तो भी आपको अच्छा बजट चाहिए होता है। अब लेकिन यहाँ पर राजनीति की स्थापना करनी है। दूसरी तरफ मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ समय पहले आपने एक बात कही थी जी, राजा राम, श्री राम को आप कोट करते हुए आपने कहा था कि संत ही बड़ा राजा, मतलब संत जो है संसार का सबसे बड़ा राजा हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि वो उसके अंदर जो, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, जो त्यागी हो, जो सेवा जानता हो, जिसके अंदर धर्म हो, धार्मिकता हो, तो वो राजा हो सकता है। तो इस हिसाब से तो बाकी लोग को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए, संत समाज को ही चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए संत केवल चोले से संत नहीं होता है, सत असत विवेचना सा संत। जो सत्य का असत का विवेचन करता है वो संत होता है। संत केवल ये भगवाधारी पहनने से संत नहीं होता है। लोग आजकल इस प्रकार का लोगों ने अपनी भावना बना ली है कि यदि मैं यहाँ पर आकर के कुछ कह रहा हूं तो लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं कि आदरणीय ब्राह्मण देव ऐसा क्यों कह रहे हैं, संत महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो क्या हमें अपने विचारों को रखने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि आप ऊंचे आसनों पर बैठे, आप संत नहीं हो सकते, तो क्या आसनों पर हम नहीं बैठे? ये भारतीय शिक्षा जो लॉर्ड मैकाले की पद्धति भारत में रही है, जो स्थापित उन्होंने की है, वो वहां ये पढ़ाया गया कि जो धोते कुर्ते वाला व्यक्ति है, जो टीका चंदन लगाने वाला व्यक्ति है, चोटी रखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस प्रकार की बात न करे। वो कहीं भी आप देखोगे तो एक, जब किसी धर्म को नष्ट करना होता है तो उसका मूल जो होता है, मूल ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुरु है, पुरोहित है, उसको नष्ट करने की एक जो साजिश चलाई गई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर के वो सफल भी हुए हैं उसमें। कि आज हम ये मान लेते हैं शिक्षा पद्धति में कि जो व्यक्ति टाई कोट पैंट लगाएगा तो वो व्यक्ति रिच होगा, वो व्यक्ति अच्छा होगा। जो व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता होगा, जो टीका चंदन लगाता होगा, वो किसी भी बात को कहने से उसे गुरेज करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को साफ सुथरा रहने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति अपनी बातों को, स्वतंत्रता की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बातों को आप रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अच्छे व्यक्ति के पक्ष में यदि आपको बोलना पड़े तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारा धर्म ये कहता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम उसके साथ हैं, हमें हम उसका सहयोग करेंगे, इसमें हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।
इसलिए संत केवल जो है कपड़ों से नहीं होता है, संत अपने विचारों से होता है, अपनी आत्मा से होता है। तो इसलिए संत सत असत का जो विवेचन करता हुआ संत होता है। तो ये बात अपने मन से निकाल लेनी चाहिए लोगों को कि संत एक श्रेष्ठ राजा नहीं बन सकता है। संत से तात्पर्य है यदि मेरे मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, माध्यम कोई भी हो, राजनीति हो, धर्म के माध्यम से हो, अन्य भी माध्यम हैं, तो लोग करते हैं अपने अपने स्तर पे। ऐसा अपने दृष्टिकोण बदलने की हमें आवश्यकता है कि जैसे आपकी दृष्टि वैसे ही आपको सृष्टि दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, विरोध करने वाले लोग, आलोचना करने वाले लोग हमेशा आलोचनाएं करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो स्वयं भगवान थे। उन्होंने यही कहा था कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, और भगवान की यदि कृपा होगी तो आप अपने उच्च और श्रेष्ठतम पद प्रतिष्ठा को आप प्राप्त करेंगे। और श्रेष्ठ राजा संत निश्चित रूप से हो सकता है। जब मेरे मन में किसी कार्य के लिए लोभ नहीं रहेगा तो मैं एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। जब मेरे अंदर स्वार्थ रहेगा, धन लोलुपता रहेगा, कामना रहेंगी, तो लोगों के बीच मुझे जाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जो मेरी आसक्तियाँ हैं वो मुझे घेरेंगी, मुझे दुखी करेंगे, मुझे अपयश दिलाएंगे। इसलिए संत तो श्रेष्ठ राजा हो ही सकता है निश्चित रूप से। इसका मतलब आप 2022 में रुड़की विधानसभा से आप लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं तो ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ और भगवान ही सब कुछ देते हैं आपको। अपना कार्य करना है, अपने कार्य को भगवान आगे किस रूप में हमको ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं तो भगवान कृष्ण के वो कर्मशीलता की जो बात उन्होंने कही है, वो अपने सत्कर्म करता रहता हूँ, तो भगवान ने जहाँ भी ले जाना होगा मुझे लगता है परमात्मा लेके जाएंगे। चलिए, वो ये सही बात है कि परमात्मा जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ लेकर के जाएंगे। मनुष्य का काम है अपना कर्म करना। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि जैसा होगा वैसा देख लेंगे, जैसा होगा वैसी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार कुछ न कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इस इशारों को समझिए। लेकिन एक बात जो इन्होंने सवाल कर दिया कि धन लोलुपता, आखिर कोई व्यक्ति, कोई इंसान धन लोलुपता कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति धन के प्रति ज्यादा इसका आसक्ति है, इस विषय को लेकर के हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे। और जो आपने विषय उठाया बहुत अच्छा विषय है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इस बात को, जब आप कोई कॉपी किताब उठाते हैं, उन किताबों में लिख दिया जाता है जब आप किसान का सिंबल आएगा तो किसान की धोती फटी हुई होगी, कपड़ा फटा हुआ होगा, मैला होगा, गंदा होगा, और वो किसान कहलाएगा। ऐसा किताबों में चित्र वर्णित है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं किसी पंडित की, किसी संत की, तो वो उस दौरान क्या होगा, चुटिया होगी और आधा नंगा होगा। ये बात भी किताबों में वर्णित है। उसके अलावा जब हम जेंटलमैन की बात करते हैं तो जो टाई लगाएगा वो जेंटलमैन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की ज्ञान, बुद्धि और उसके पास धन कितना है, लेकिन कपड़ों से इस तरीके से सेट कर दिया गया है। किसान निम्न हो गया, ब्राह्मण निम्न हो गया। इन तरीके से हमें लगता है कि मस्तिष्क पे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे और हमारे युवाओं पे भी इस बात का असर पड़ा है कि इस तरीके से दिखेगा तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा, इस तरीके से दिखे तभी किसान कहलाएगा। किसान अगर फॉर्च्यूनर में घूमे तो वो किसान नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्ति के कर्म होते हैं, कर्म के आधार पे व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। आपके साथ बात करके मैं समझता हूँ कि हमारी जनता को बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, संत के विषय में भी समझ में आ गया होगा, 2022 को लेकर के आपकी क्या मंशा है वो भी समझ में आ गई होगी। फिलहाल देखते हैं कि रुड़की की राजनीति में आगे चल करके क्या होने वाला है। आपने हमें जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति की, किसी राजनेता की धन लोलुपता कितनी है, ये कैसे पहचाने, इस विषय को लेकर के भी हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम जानकारी, ऐसे तमाम डिस्कशन देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।